सुंदरपुर नाम के गांव में एक नया मॉल खुला है, जहां पर लोगों की भीड़ होने लगी है। रीना और मीना भी जाते हैं। मॉल में दोनों बातें करते हैं। उस मॉल में एक चुड़ैल भी होती है, जो दोनों की बातें सुनती है। रीना वहां से सब्जियां लेती है और मीना फेस क्रीम खरीद लेती है। दोनों उन लोगों को कोई अंदाजा नहीं होता कि उन्होंने जहां से शॉपिंग किया है वहां एक चुड़ैल रहती है। आज तो शॉपिंग करके मजा ही आ गया रीना। मैं तो हमेशा आया करूंगी। रीना घर जाके खाना पक्का कर जब टेबल पर रखती है तो खाना कीड़े में बदल जाता है। फिर रात को सोते हुए मीना फेस क्रीम लगाकर सो जाती हैं। जब वो सुबह उठती है तो उसके चेहरे पर बहुत सारे पिंपल आए हुए होते हैं, जिसको देखकर मीना रोने लगती है। फिर रीना को फोन लगाती है और सारी बात बताती हैं। रीना, मैंने जो फेस क्रीम लगाया था उससे मेरे चेहरे पर बहुत सारे पिंपल आ गई हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। रीना सारी बातें सुनती है और अपनी बातें भी बताने लगती हैं। रीना कहती है कि मैंने जो सब्जी लाया था वो कीड़े में बदल गए थे। तुम मेरे घर आओ, फिर कुछ सोचते हैं। मीना रीना के घर पहुंचती है। मीना अपनी बिगड़ी हुई शक्ल को लेकर काफी चिंतित होती हैं। अरे मीना रानी, तू चिंता मत कर, हम लोग तांत्रिक बाबा के पास जाएंगे। मुझे लगता है उस मॉल में ही कोई दिक्कत है। मीना कहती है, हाँ तू सही कह रही है, चलो चलते हैं। तांत्रिक बाबा ही कुछ उपाय बताएंगे। दोनों तांत्रिक के पास पहुंचते हैं और उनको अपने साथ हुई सारी बातें सुनाते हैं। उनके गांव में खुले नई मॉल से शॉपिंग किया था, जिसके बाद उनके साथ ऐसा हुआ। तांत्रिक अपनी शक्तियों से पता लगाता है। तुम लोगों ने जहाँ से शॉपिंग किया है उसमें एक चुड़ैल रहती है, जिसने ये सब किया है। मैं उसको यहाँ बुलाऊंगा और उसको इस गांव से बाहर कर दूंगा। तांत्रिक बाबा कुछ मंत्र पढ़ते हैं और फिर चुड़ैल वहां आ जाती है। बता, क्या बिगाड़ा है इन लोगों ने तेरा जो तू सबको परेशान कर रही है? तेरे कारण सभी गांव वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन लोगों को परेशानी हो रही तो मैं क्या करूं? मुझे भी इस गांव में बस परेशानियां ही मिली है। किसी ने मेरा दर्द नहीं समझा। जब किसी ने मेरा दर्द नहीं समझा तो मैं क्यों समझूं? ऐसा कहते हुए चुड़ैल अपने बीती हुई सारी बातें सुनाती हैं। चुड़ैल बताती है कि जब वो इंसान हुआ करती थी, उसका पति किसी बीमारी में गुजर गया था। उसका एक छोटा बेटा था। दोनों मिलके सब्जी बेचा करते थे। उनसे उनका रोज का गुजारा हो जाया करता था, लेकिन वो भी किस्मत को मंजूर नहीं था। एक दिन वहां पर पुलिस वाला आता है और कहता है, कल से यहाँ पर दुकान लगाना बंद कर देना, ये जमीन बिक गई है। अब यहाँ पर मॉल बनेगा। ये सुनने के बाद उनके पैरों तले जमीन निकल जाती है। साहब, हमारे साथ ये जुल्म ना करें। हम कहाँ जाएंगे और कहीं हमें सब्जी बेचने नहीं मिलेगा। हाँ साहब, हम कहाँ जाएंगे, कुछ उपाय बताएं। पुलिस वाला कहता है, मैं तुम लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता इसमें। ये जमीन अब बिक गई है, कल से यहाँ काम शुरू हो जाएगा। जिसके बाद दोनों अपने झोपड़ी में चले जाते हैं। अब धीरे धीरे उनके हालात बिगड़ते जा रहे थे। उस चुड़ैल का बेटा कहता है, माँ, हमारा घर कैसे चलेगा और कहीं हमारी सब्जियां नहीं बिकती है। राशन भी खत्म होने वाला है। ये सब सुनकर वो औरत बाहर निकल जाती हैं और सोचती हुई जाने लग जाती हैं। सामने से एक कार काफी रफ्तार से आता है और उसको मारकर चला जाता है। मरने के बाद वो औरत चुड़ैल बन जाती हैं और ये सारी बातें सबको बताती हैं, जिसके सुनने के बाद सबको बुरा लगता है। तेरे साथ बुरा हुआ है, लेकिन इसकी सजा तू सबको नहीं दे सकती। तुझे जाना पड़ेगा अपनी दुनिया में। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुझे जाना पड़ेगा। और फिर तांत्रिक मंत्र पढ़ता है
जिसके बाद चुड़ैल को ना चाहते हुए भी धरती छोड़ के जाना पड़ता है। उसके जाने के बाद मीना का चेहरा खुद ठीक हो जाता है और फिर किसी को चुड़ैल का सामना नहीं करना पड़ता है।